फतेहाबाद रोड कच्छपुरा पर विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया गया। कच्छपुरा आगरा -16 अक्टूबर को डीके फार्म हाउस कच्छपुरा आगरा में आध्यात्मिक संत रामपाल जी का सत्संग हुआ, जिसमें दूर दूर से अनेक अनुयायी शामिल हुए। सेवादारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सत्संग का मुख्य उद्देश्य समाज में तेजी से बढ़ रही शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दहेज, भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों को दूर करना है और बताया कि ईश्वर प्राप्ति का रास्ता क्या है, तथा कहा कि ईश्वर एक है, भले ही धर्म अलग अलग क्यों ना हो। वही डीके फार्म हाउस में सत्संग समारोह में सत्संग सुनने के लिए दूर दूर से भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। वहां पर एलईडी स्क्रीन द्वारा श्रोताओं को सत्संग सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। आज यहाँ पे आध्यात्मिक रामपाल जी का सत्संग रखा गया है, क्या करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वागत करता हूँ। दूसरा, मैं सभी पत्रकार बंधुवर जो आए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए आप लोग आए हैं। हमें आपको बताना चाहते हैं, हमारे संत रामपाल जी महाराज, तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है, उद्देश्य है, वो सबसे पहले कि जो शादी होती है जिसके अंतर्गत मात्र 17 मिनट के अंदर, जिसे हम गुरुवाणी में रमेड़ी कहते हैं, वो हो जाती है, जिसके अंदर ना तो कोई बैंड बाजा, हल्दी की रस्म, कोई भी चीज़ ऐसे जो कार्यक्रम वो नहीं किए जाते हैं। मात्र 17 मिनट के अंदर संत रामपाल जी महाराज की वाणी के अनुसार हमारी जो रमेड़ी होती है, जिसे कहते हैं विवाह कहते हैं, ये सबसे बड़ा एक समाज के लिए सुधार का कार्य है। जी, अभी प्रोग्राम के माध्यम से और जो सत्संग चल रहा है उसके माध्यम से किस प्रकार का संदेश और जनता में देना चाहते हैं? जो हम क्या संदेश दे सकते हैं, हम तो उनके जो संत रामपाल जी महाराज हमारे जो गुरु जी हैं, उनके जो नियम है, जो उनकी वो है, उसके अनुसार हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य तो ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज हमारे बताते हैं, उनको जन जन तक कैसे पहुंचाना है, उसके लिए कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं हम लोग। सत्संग से क्या लाभ होता है? सत्संग से आध्यात्मिक जो जानकारी होती है, जिससे हम लोगों को ये जानकारी होती है कि हम कहाँ से आए और कहाँ जाना है हम लोगों को, सत्संग से ये जानकारी होती है। तमाम श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं, उनके लिए संजय भगत जी बंधुओं को हमारी तरफ से सत साहिब। हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी समाज को जो ज्ञान दे रहे हैं, वो कबीर साहब का ज्ञान दे रहे हैं। कबीर साहब का ज्ञान एक अद्वितीय ज्ञान है। कबीर साहब कहते हैं कि और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। यानी कबीर साहब का ज्ञान सारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, सभी का समावेश है, जिसे हम कबीर सागर के नाम से आज सारा संसार जानता है, जिसे सूक्ष्म वेद कहते हैं। उसी ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज जी आगे बढ़ा रहे हैं। कबीर साहब का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो सभी धर्मों को एक कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी उस ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, जो वेद और गीता बता रहे हैं। उस हिसाब से ये जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं, वो ज्ञान नहीं बता रहे जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी विद प्रूफ करके बता रहे हैं कि हमारी पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में कोई अन्य परमात्मा है जिसकी शरण में जाकर ही मोक्ष होगा। मोक्ष पाने के लिए पहले हमें संसार में सुखी रहना पड़ेगा। सुखी रहने के लिए हमें शास्त्र अनुकूल साधना करनी पड़ेगी। शास्त्र अनुकूल साधना करने के लिए तत्वदर्शी संत की शरण में जाना पड़ेगा। और वो तत्वदर्शी संत आज संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो वेद और गीता के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। तो आज जो संत रामपाल जी महाराज जी से जो लोग जुड़ रहे हैं, फॉलोवर्स बन रहे हैं, उनको शास्त्र अनुकूल साधना करने पर वो लाभ प्राप्त हो रहे हैं जो आज तक हम सुना करते थे। जैसे ध्रुव प्रहलाद को जो परमात्मा से लाभ मिले, मीराबाई को जो लाभ मिले, वो आज संत रामपाल जी महाराज जी से जो लोग जुड़ रहे हैं, वो उनको लाभ प्राप्त हो रहे हैं, चाहे वो शारीरिक लाभ हो या आर्थिक लाभ हो, मानसिक लाभ हो। और अंत में जो मोक्ष, सबसे बड़ा इस आत्मा का जो मेन टारगेट है, वो है मोक्ष। वो संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल भक्ति बताकर उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताते। पहले आपने एक प्रश्न किया था कि मीडिया क्यों दिखाएगी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में गलत सलत, यही आपका प्रश्न था? जानना चाहूँगा आपका परिचय। जी, मेरा नाम सूरज दास है, तहसील बाद से हैं, एंड प्रोफेशनली आई एम अ टीचर। तो जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या उद्देश्य प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का? इसका जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका संदेश सिर्फ इतना ही देना है हमें कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो शास्त्र प्रमाणित है, और ये संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान नहीं है। सभी धर्मों के लोग अभी तक ये कहते आए हैं कि परमात्मा एक है,
वो एक परमात्मा क्यों नहीं मिलता है? संत रामपाल जी महाराज जी ने ये प्रमाणित करके बताया है कि वो परमात्मा एक है, उसका नाम कबीर है। गीता, वेद, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1 और 2, कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52, 58, 59। देखो सभी धर्मों का जी। मानना अपना अपना अलग है और सभी धर्म अपनी अपनी जगह सही है। हमें ये नहीं कह सकते कि वो धर्म गलत है या ये धर्म गलत है। सर, हम भी किसी धर्म को गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन जब आप जिस धर्म की पुस्तक में, मान के चलो जो भी धर्म के लोग मानने वाले हैं, उनकी पुस्तकों में जो सच्चाई लिखी है उस बात को वो धर्मगुरु क्यों नहीं बताते? जब सब लोग कहते हैं परमात्मा एक है, फिर ये इतने परमात्मा कैसे निकलाते हैं? वो एक परमात्मा कौन है और उसको पाने की विधि क्या है, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है। और यही विधि संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा में सबसे पहले बताना चालू की थी। तो इसको लेकर नकली धर्मगुरुओं ने एक प्रोपेगेंडा रचा था। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र था संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को दबाने का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये कहा परमात्मा निराकार है, वेद कह रहे हैं परमात्मा साकार है। नहीं तो उस षड्यंत्र का शिकार क्या प्रशासन भी हो गया? सर बिल्कुल, प्रशासन के दबाव में ही सारे काम किए गए थे। इसके वीडियो क्लिप्स हैं, बाकायदा वीडियो क्लिप्स हैं। वहाँ के संत कह रहे हैं कि हम प्रशासन को इतना दबाव बनाएंगे, इतना मजबूर कर देंगे कि संत रामपाल जी महाराज अपने आश्रम में ना पाए। और रही बात मीडिया की बात, सर हम आपको ऐसी वीडियो है तो आप उपलब्ध करा। बिल्कुल उपलब्ध करा सकते हैं हम। और दूसरी बात, मीडिया वाले सच्चाई दिखा रहे थे सर। सबसे पहले जब संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पे हमला हुआ तो मीडिया वाले सच्चाई दिखा रहे थे, लेकिन मीडिया